नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे इस चैनल में। मैं हूं आपके सामने टैरो गाइड किरण आर्या। इस वीडियो में हम बात करेंगे पुनर्जन्म के बारे में। पुनर्जन्म क्या है इसका सिद्धांत। भारतीय वेद शास्त्रों के अनुसार, हिंदू धर्म के वेद शास्त्रों के अनुसार क्या मान्यता है। मेरी जो भी रिसर्च है, जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो हिंदू शास्त्रों पर आधारित है और मैं किसी भी अन्य धर्म जो पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता उसके किसी भी विचार से मेरा कोई भी मतभेद नहीं है, क्योंकि वो आपका पर्सनल, आपका निजी मामला है, आपका निजी विश्वास है। मैं जो बात कह रही हूँ, जो भी आपके सामने तथ्य रख रही हूँ या जो भी आपके सामने अपने विचार रख रही हूँ, वो उन वेदों शास्त्रों के आधार पर रख रही हूँ जो मैंने पढ़े हैं, जैसे कि गीता। पुनर्जन्म का अर्थ है नवीन शरीर को प्राप्त कर लेना। जब मृत्यु होती है तो देह का अंत होता है, इसीलिए उसे देहांत कहते हैं। आत्मा का अंत नहीं होता। आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है तब तक जब तक कि उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। श्री कृष्ण ने गीता में इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने अर्जुन से कहा है कि तुम्हारे भी अनेकों जन्म हो चुके हैं और मेरे भी अनेकों जन्म हो चुके हैं। तुम भी 1000 बार आ चुके हो और मैं भी हज़ारों बार यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन वो जन्म एक साधारण मनुष्य को याद नहीं रहते। जब शरीर का अंत होता है तो उसके भीतर आकाश तत्व आकाश में विलीन हो जाता है, वायु तत्व वायु में विलीन हो जाता है, अग्नि तत्व अग्नि में विलीन हो जाता है, जल तत्व जल में विलीन हो जाता है। उसके बाद बचती है राख, जो कि पृथ्वी तत्व का हिस्सा है, जो धरती में विलीन हो जाती है। उसके बाद भी कुछ बचता है, कुछ शेष रह जाता है, वो है आत्मा। लेकिन इसके बाद भी बहुत कुछ है दोस्तों जो बच जाता है, जिसे हम छठा तत्व कह सकते हैं। आप लोगों ने मन और मस्तिष्क के बारे में ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, मन मस्तिष्क किसी भी हाल में नहीं है और मस्तिष्क मन नहीं है। मस्तिष्क अपने भौतिक जगत का हिस्सा है, अपने शरीर का हिस्सा है, लेकिन मन अभौतिक है। शरीर के साथ जिसका अंत होता है वो केवल हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, लेकिन मन का अंत नहीं होता। मन आत्मा के साथ विद्यमान रहता है आकाश रूप में। सातवां तत्व भी जो बच जाता है वो है बुद्धि, यानी कि हमारा बोध। हमने जो भी सीखा है, देखा है, वो हमारा बोध हमारे साथ, हमारी आत्मा के साथ आकाश रूप में विद्यमान रहता है। इसके अलावा एक और है दोस्तों, आठवां तत्व, जिसे कहा जाता है अहंकार। जी हाँ, ये अहंकार घमंड वाला अहंकार ही है। ये है आठवां तत्व। ये भी हमारी आत्मा के साथ विद्यमान रहता है आकाश रूप में। इन सभी तत्वों का जिक्र गीता में किया गया है। और अगर आपको इन तत्वों की विस्तार जानकारी चाहिए तो आप वेदों का अंतिम भाग यानी वेदांत पढ़ सकते हैं, जहाँ पे विस्तार में, डिटेल में इनके बारे में पूरी नॉलेज है, पूरी इन्फॉर्मेशन है, पूरी जानकारी मौजूद है। योग में मन, बुद्धि और अहंकार का नाम दिया गया है चित्त। मन, बुद्धि और अहंकार को मिला करके कंबाइंड उनका नामकरण किया गया है, जो है चित्त। ये चित्त दोस्तों वो चिप है जिसमें हमारे हर जन्म की इन्फॉर्मेशन फीड है, यानी यही वो मास्टर चिप है जिसमें सारी जानकारी मौजूद है, जो हमारी आत्मा के साथ एग्जिस्ट करती है, रहती है। जब भी हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं तो बेसिकली हम इस चिप से ही वही इन्फॉर्मेशन निकालते हैं जो उसमें मौजूद तो है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन तक, उस जानकारी तक पहुंचना कैसे है, वो केवल आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप लॉजिकल माइंड से ना सोचें, जब आप अवचेतन मन की यात्रा करें, जब आप चेतन से दूर अवचेतन की तरफ जाते हैं, तब आप उस चिप के अंदर जितनी भी नॉलेज है उस नॉलेज को आप टैप कर सकते हैं, उस जानकारी को आप हासिल कर सकते हैं। बहुत ज्ञान है आपके अंदर, सिर्फ उस ज्ञान तक पहुंचने का तरीका आपको पता होना चाहिए। इस चित्त को ही चेतना कहा जाता है। इस चेतना में लाखों जन्म का डाटा फीड है। डॉक्टर स्टीवन ने अपने शोध में कुछ ऐसे मामले देखे हैं, उनके सामने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब उन्होंने
कुछ व्यक्तियों के शरीर पर उनके पास्ट लाइफ के पिछले जन्म के चोटों के निशान भी देखे हैं, मार्क्स भी देखे हैं। कभी कभी वर्तमान बीमारी का कारण पिछले जन्म में होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक फेज़ या कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे किसी को फोबिया होता है, किसी को हाइट से फोबिया होता है, किसी को बंद कमरे से फोबिया होता है, लिफ्ट से फोबिया होता है, किसी को पानी से फोबिया होता है। उन सब का मूल कारण अगर आप उनकी मेडिकल रिपोर्ट देखें तो उसमें कोई भी उसका कारण समझ में नहीं आता। इवन यहाँ तक कि कई लोगों के शरीर के किसी हिस्से में कोई ऐसा दर्द होता है जो मेडिकल रिपोर्ट में जिसका कारण समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है शरीर में। उसका मूल कारण जो है वो पास्ट लाइफ के किसी एक्सपीरियंस में होता है। वो दर्द कहीं ना कहीं इतना गहरा बोध में, मन में बैठा होता है कि वो दर्द अभी तक हमारे चैतन्य में होता है, जिसको हम महसूस करते हैं ज़हनी तौर पर। इसीलिए उसका हमारे शरीर में कोई सिम्टम नहीं दिखता है किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में, क्योंकि उसका कारण पिछले जन्म में होता है। उसके लिए पास्ट लाइफ में जा कर के, उस फेज़ में जा कर के, उस दर्द को दोबारा से जीने के बाद वो दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। उसको वहाँ से रिलीज़ करा दिया जाता है और रिलीज़ करा के उससे कनेक्शन ब्रेक कर दिया जाता है। उसके बाद बहुत सारे केसेस ठीक हो जाते हैं। ये मेरे खुद के अनुभव हैं। आत्मा बेसिकली एक अदृश्य कंप्यूटर है और जो ह्यूमन बॉडी है वो एक रोबोट है जो उस कंप्यूटर के हिसाब से ही एक्ट करती है। तो कंप्यूटर में जैसा प्रोग्राम फीड होगा रोबोट वैसे ही रिएक्ट करेगा। तो हमारा शरीर सिर्फ एक रोबोट है जिसका मास्टर कंट्रोल उस मास्टर कंप्यूटर में है जो हमें नज़र नहीं आता, जिसका नाम है आत्मा, जिसमें चित्त यानी चैतन्य नाम की चिप लगी हुई है। यही कंप्यूटर पुराना रोबोट ख़त्म हो जाने के बाद, उसके निष्क्रिय हो जाने के बाद कर्मों के आधार पर नया रोबोट धारण कर लेता है, नया रोबोट तैयार कर लेता है। इसीलिए हमारे हर जन्म की जानकारी हमारी आत्मा के साथ इस चिप में मौजूद है। इवन हम लोग जब एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं दोस्तों, तो हम एक इस शरीर से ऊपर उठ के उस सूक्ष्म लोक में ऊपर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पे जैसे एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है जो पूरी सिचुएशन, पूरी पिक्चर देखता है कि पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, करंट लाइफ में कहीं कुछ ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा सीक्रेट है जो आपको नहीं पता है, जो आपको जानना है, तो उस एस्ट्रल ट्रैवल में आप टाइम ट्रैवल के द्वारा वहाँ जा करके वो सीक्रेट को रिवील कर सकते हैं। एक्चुअल पिक्चर देख सकते हैं कि वहाँ एक्चुअली हुआ क्या था, और बहुत सारे सीक्रेट्स ऐसे रिवील हो जाते हैं। हालांकि कानूनी तौर पर इसे अभी मान्यता नहीं है, साइंस भी अभी पूरी तरह से भी इसे मान्यता नहीं देता, इसीलिए हम ऑफिशियली किसी भी सीक्रेट को डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हम लोग अपने ग्रुप में, अपने पास्ट लाइफ सेशंस में रिवील कर चुके हैं और सारे सीक्रेट्स हम जान चुके हैं जो अभी दुनिया के लिए एक पहेली बने हुए हैं। लेकिन ऑफिशियली तौर पर इसे मान्यता प्राप्त नहीं है, तो मैं ऑफिशियली किसी भी ऐसे सीक्रेट का जिक्र यहाँ पर नहीं कर सकती। पुनर्जन्म के बारे में इतना ही। अगर आप पुनर्जन्म एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे चैनल पर वीकली लाइव होता है, वीकली लाइव टैरो रीडिंग होती है जिसमें आपके सवालों के जवाब उसी वक्त दे दिए जाते हैं। फिलहाल इतना ही। जल्द ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।